Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Zen the Healthier Pakistan। आज मैं जिस इन्फेंट मिल्क फार्मूले के हवाले से बताने लगा हूँ वो है नान एआर। नान एआर जो है वो नेस्ले का जो है कि बहुत ही मशहूर ब्रांड है और नेस्ले को आपको पता है कि ये इन्फेंट न्यूट्रिशन में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। नेस्ले में जो है बहुत बेहतरीन जो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला मिल्क बनाए हैं जिसमें नान 1 है, नान 2 है, नान 3 है और आज मैं बात कर रहा हूँ नान एआर के हवाले से। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा जो है जो जब दूध पीता है वो दूध बहुत जल्दी बाहर निकाल देता है या बच्चे को जो है वो वॉमिटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है या बच्चे को जो दूध सही से हज़म नहीं हो रहा और फौरी तौर पे जो है वो बच्चा जो है थोड़ी देर बाद दूध सारा जो है बाहर निकाल देता है और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, तो उसमें कौन सा दूध दिया जाए जो बच्चा जो है वो इजीली जो है वो उसको हज़म कर ले और बच्चा जो है उसके वोमिट के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो। तो नान एआर जैसे कि नाम से ही जाहिर है, एयर का मतलब है एंटी रिगर्जिटेशन, यानी ये जो प्रोसेस है सारा कि फूड को या दूध को जो है वो बाहर निकालना उसको जो है बतदरीज जो है ये कम कर देगा नान एआर। नान एआर के अंदर जो है वो शामिल है थिकेंड जो है एक इन्फेंट मिल्क फार्मूला है जिसके अंदर जो इजीली डाइजेस्टिबल स्टार्च जो है वो शामिल हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो उसको आसानी से जो है वो हज़म कर देगा। बाकी अगर आपने देखा है कि अगर बच्चे को आपने ट्रेडिशनल अगर हम टोटकों की बात करें, जैसे आप बच्चे को इन्फेंट मिल्क फार्मूला देते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन है कि बच्चे को जो है वो एक डिकार दिया जाए। बच्चे को डिकार देने का यही मकसद है कि ताकि ये जो दूध है ये शॉर्ट कर दिया जाए कि दूध जो है वो बच्चे ने जो है वो हज़म कर लिया। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं नान एआर के हवाले से। नान एआर जो है इसके अंदर जो है शामिल है अल्फा लिनोलिक एसिड, इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही भरपूर जो है मल्टीविटामिन्स शामिल है, प्रोटीन शामिल है जो बच्चे की जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो नान एआर है वो स्पेशली डिज़ाइन किया है उन बेबीज़ के लिए जो दूध को हज़म नहीं कर पाते और दूध को जो है बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो बाहर निकाल देते हैं, वॉमिटिंग करते हैं और बच्चा जो है वो दूध जो है वो बाहर निकाल देता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा अगर हम नान एआर की पैकेजिंग देखें तो इसकी इम्पोर्टेड पैकिंग है और बहुत ही एक इनोवेटिव पैकेजिंग है और इसके अंदर जो है जो शामिल है एक सेपरेट जो है एक स्कूप भी शामिल है जिसमें जो फीडिंग चार्ट में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा इसमें एक थोड़ी छोटी सी एक ट्रांसपेरेंट विंडो से भी है ताकि आप जो है दूध देख सकेंगे इन्फेंट मिल्क फार्मूला कितना रह गया है और ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त जो है कंटेनर में या टिन में या डब्बे में कितना जो है वो दूध पड़ा है नान एआर। तो आज नान एआर के हवाले से हम जो है डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप नान एआर जो है वो परचेज़ करते हैं तो आपने जिस चीज़ को फॉलो करना है वो दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो है फीडिंग चार्ट और एक है नंबर 2 प्रिपरेशन। बहुत सारी जो माएँ हैं वो गलती करती हैं प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन का सबसे पहला जो स्टेप है कि वो ये है कि आपने अपनी जो हाथों को जो है वो अच्छे तरीके से धोना है। फिर उसके बाद जो है प्रिपरेशन के दौरान आपने जो है पानी को बॉयल करना है और आपने पानी को बॉयल करके जो आपने जो बर्तन है जिसमें आपने बच्चे को दूध देना है या आपने पानी उबालना है उन बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद जो है आपने क्या करना है इन्फेंट मिल्क फार्मूला डालना है फीडिंग चार्ट के हवाले से। तो आज हम बात करते हैं नान एआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फीडिंग चार्ट के हवाले से। और आपने जनरली देखा होगा कि जब भी मैं कोई फीडिंग चार्ट बताता हूँ तो मैं लाजमी तौर पे ये बताता हूँ कि 1 औंस के अंदर क्या डलेगा, 1 औंस के अंदर 1 स्कूप डालेगा और 1 औंस कितने के बराबर है, 1 औंस जो है वो 30 ml के जो है बराबर है। तो आज हम बात करते हैं नान एआर का। अगर आपने स्टार्ट से ही है नान एआर लगाया है तो नान एआर में जो है वो कैसे जो है आपने जो है स्कूप्स कैसे देने हैं, आपने फीडिंग जो है वो कितनी टाइम्स करनी है। इससे पहले कि मैं नान एआर के बारे में डिटेल से बात करूं, मैं जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क है जो कुदरती तौर पे पाया जाता है और ब्रेस्ट मिल्क का जो है वो कोई भी मुतबादिल नहीं है। ये सारे जो हैं ये तब दिए जाते हैं अगर जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है वो खुश्क हो जाए या फिर जो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो काफ़ी हो
तो फिर जो है ये इन्फेंट मिल्क फार्मूला की तरफ जाया जाता है। तो आज हम बात करते हैं इन्फेंट मिल्क फार्मूला नॉन AR, क्योंकि इसके अंदर जो ये जितने भी इन्फेंट मिल्क फार्मूला है इनमें कोशिश होती है, ये भी गाय के दूध ही है, मगर इसमें कुछ चीज़ें डाल के और कुछ चीज़ें निकाल के इसको करीब तर बताया जाता है माँ के दूध के बराबर। तो आज हम बात करते हैं नॉन AR के फीडिंग चार्ट के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि बच्चा जो है अगर यानी 1 डे से 2 वीक्स तक है तो उसमें कितने स्कूप्स डलेंगे। 1 दिन से 2 हफ्ते के बच्चे के लिए जो है वो 3 स्कूप्स डलेंगे। अगर मैंने वर्ड यूज़ किया 3 स्कूप्स का तो अंडरस्टूड सी बात है वो 3 ओंस में डलेंगे, और 3 ओंस जो है कितने के बराबर है, 90 ml के बराबर है। अब इसको है कि इसको बच्चे को देना कितना है, तो शुरू में तो मैक्सिमम ही दिया जाता है, आपने इसकी 6 फीड्स देनी है डेली। फिर अगर हम बात करते हैं 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के बच्चे के लिए, तो 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के बच्चे के लिए आपने जो है वो 4 स्कूप देने हैं, ठीक है। अब पर ml पर ओंस जो है 1 स्कूप डलता है, तो अगर आपने 4 स्कूप देने हैं तो आपने 4 ओंस में ही देने हैं, जो बनता है 120 ml। और 120 ml जो है वो आपने जो अगर इसकी हम जो है फीडिंग टाइम की बात करें तो 5 फीड्स जो है आपने डेली देनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, देखें जो भी दूध का डब्बा आता है उसके अंदर एक चम्मच दिया जाता है। इस चम्मच की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और वैल्यू है, ठीक है। आपने जब भी स्कूप इस्तेमाल करना है तो यही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद ये है, इस चम्मच को डालने का एक तरीक़ाकार है। आपने जब चम्मच को उठाना है तो चम्मच को जब आपने फिल करना है तो चम्मच को फिल करने के बाद आपने उसको बिल्कुल उसकी सरफेस को प्लेन कर देना है। आप देखेंगे एक जो है जैसे एक आइसक्रीम नुमा होती है या एक माउंटेन से बन जाती है जब आप चम्मच निकालते हैं, तो आपने इस चम्मच को जो है वो बिल्कुल फ्लैट कर देना है। किसी पीस ऑफ पेपर की वजह से फ्लैट कर दें, या जो वो स्टील कंटेनर है उसके अंदर जो है उसको जो है लेवल अप करके इसको फ्लैट कर दें। तो चम्मच लेना है, चम्मच को फ्लैट करना है कि जितनी क्वांटिटी है उसमें पूरी जाए, इजाफी तौर पे क्वांटिटी ना आए। ये क्वांटिटी इतनी अहम है कि अगर ये आप प्रॉपर देंगे तो बच्चे की जो है ग्रोथ भी सही होगी, डेवलपमेंट भी सही होगी, और कोई दीगर जो है मसला भी नहीं आएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब चीज़ें भी फेस करनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आप जितनी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं आप उतने स्कूप्स दे रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इसी तरह फीडिंग चार्ट की, तो अगर 2 मंथ का बेबी है तो 2 मंथ के बेबी में आपने देने हैं 5 स्कूप्स। आपने 5 स्कूप्स की बात की तो 5 स्कूप्स देंगे आप 5 ओंस के अंदर, और 5 ओंस की बात करते हैं तो ये 150 ml बनता है, और इसमें भी जो फीडिंग टाइम है वो 5 टाइम्स है। और अगर हम बात करते हैं 2 मंथ से ज़रा ऊपर आ जाएं 3 to 4 मंथ्स के बेबीज़ की, तो 3 to 4 मंथ्स के बेबी के लिए भी आपने क्या करना है कि आपने 6 स्कूप्स देने हैं, और 6 स्कूप देने हैं तो वो 6 ओंस के अंदर ही जाएंगे, यानी आपने टोटल देना है 180 ml ऑफ वाटर के अंदर, और ये भी आपने देना है 5 टाइम्स। आपने ग्रेजुअली देखा होगा कि जो स्कूप्स की मिकदार है वो बतदरीज बढ़ती जा रही है, और जो फीडिंग टाइम की मिकदार है वो फीडिंग टाइम है वो कम से कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह यही है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बढ़ रही हैं, और जब ग़िज़ाई ज़रूरियात बढ़ रही हैं आप स्कूल्स पर आ रहे हैं, और जो उसकी फीडिंग टाइम है यानी जो उसका औकात है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरियात जो है आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रीक्वेंसी है लेने की वो कम होती जा रही है। और अब अगर हम बात करते हैं 5 to 6 मंथ्स की बेबी की, तो उसमें भी 7 स्कूप्स देनी है इनटू 10 ml वाटर, और अगर हम 7 से 10 मंथ्स की बात करते हैं तो उसमें भी 7 स्कूप्स देने हैं। और अगर इसकी हम फीडिंग चार्ट की बात करते हैं तो 5 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए जो है वो 5 जो है आपने जो है 5 टाइम्स जो है आपने फीडिंग देनी है। और अगर बच्चा आपका 10 माह का है या 10 माह से ऊपर है तो उसमें भी 7 स्कूप्स ही डलेंगे इनटू 10 ml ऑफ वाटर, और अगर हम फीडिंग टाइम की बात करें तो वो और कम हो जाएगा 2 to 3 टाइम्स। तो नेस्ले AR जो है एक बेहतरीन पैकेजिंग में मौजूद है, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपका बच्चा बार बार जो है वो दूध बाहर निकाल देता है, तो आप जो है उसमें नॉन AR इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन AR में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है वो है प्रिपरेशन और फीडिंग चार्ट। फीडिंग चार्ट को तो आप जो है ना इसको ना लाजमी तौर पर जो है ना केयरफुली दिया करें, और फीडिंग चार्ट का जो सारा इन्हिसार होता है वो स्कूप पे होता है, जो बोतल के अंदर मौजूद होता है या डब्बे के अंदर मौजूद होता है। तो उसी जो स्कूप होता है, अब आपने ये नहीं करना कि आपने कहना है कि ये स्कूप तो तमाम जो दूध के डब्बे हैं उस पर सेम होगा, ये ज़रूरी नहीं है। स्कूप में जो है स्कूप्स का मकसद ही ये होता है ताकि एडिक्वेट क्वांटिटी मिले, ठीक।
ठीक है। तो नेस्ले एयर के अंदर जो स्कूप मिलेगा उसी से आपने पूरी क्वांटिटी फॉलो करनी है, और क्वांटिटी जो है वो फीडिंग चार्ट हर दूध के डब्बे में जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। वैसे भी मैं फीडिंग चार्ट्स के हवाले से काफ़ी बता देता हूँ। अब प्रिपरेशन के हवाले से जहाँ तक बात कर रहे हैं उसमें हाइजीनिक पैरामीटर्स रखना बहुत ज़रूरी है। पहले जो है वो हाथ लाजमी धोएं, हाथ धोने के बाद जो बर्तन है वो लाजमी धोएं, फिर पानी को उबालें, फिर उसके बाद जो फीडर है उसको लाजमी धोएं। फीडर ब्रश आता है, फीडर को ब्रश को जो है से उससे अच्छी तरीके से जो है फीडर ब्रश से साफ़ करें। फीडर भी कोई मयारी इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, शील्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। देखें जो बच्चा बड़ा हो रहा है तो ओन्स की मिकदार बढ़ ही रही है, तो आपने ये थोड़ी करना है कि आपने बच्चे को जब फीडर देना है वो छोटा ही देते रहें। बच्चा जो बढ़ता जाए उसकी जो नीड होती है वो भी बढ़ती जाती है, तो आपने जो फीडर देने हैं वो भी बड़े बड़े लेने हैं फिर, ठीक है। अगर आप शुरू में ले रहे हैं 40 ml का या 50 ml का, तो ग्रेजुअली जैसे ही मंथ्स में बच्चा इंक्रीज़ करेगा तो आपने फीडर भी साथ साथ बड़े लेते जाने हैं, ताकि बच्चे की जो डेली नीड है वो लाजमी पूरी हो। उसके अलावा जो है ओन्स का आपने ख्याल रखना है, आपने ओन्स का ख्याल रखना है, आपने स्कूप्स का ख्याल रखना है, आपने इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल करें कि आप कितने टाइम जो है बच्चे को जो है वो ये दूध दे रहे हैं। जितना वक्त अगर लिखा है कि 2 माह के बच्चे के लिए 2 माह के बच्चे के लिए 5 टाइम्स आपने देना है, तो आपने बच्चे को दूध 5 टाइम ही देना है। अब हम बात करते हैं नेस्ले एआर की प्रिपरेशन के हवाले से कि पहले आपने बर्तन भी धो लिया, आपने फीडर भी धो लिया अच्छी तरह। अब आपने क्या करना है, आपने वाटर को बॉयल करना है, ठीक है। वाटर को बॉयल करना है, और आप अगर फॉर एग्जांपल 2 मंथ के बेबी को हम बात करते हैं दे रहे हैं, तो आपने 150 ml जो है पानी डालना है फीडर के अंदर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पाउडर डालना है, और पाउडर कितना डालना है आपने स्कूप्स में मैंने बताया था आपने डालना है। तो इसमें जो है वो 5 स्कूप्स डलेंगे, उन 5 स्कूप्स को डालना है। अब आप देखेंगे कि जब आप इस पाउडर को मिक्स करेंगे तो एक झाग सी अपीयर हो जाएगी। अगर ये झाग सी अपीयर हो जाती है तो इस झाग को थोड़ा नीचे बैठने दें। इस झाग की वजह से होता है, अगर ये झागनुमा दूध जो है आप बच्चे को देंगे तो बहुत चांसेस हैं बच्चे को गैस हो जाए, बच्चे को जो है मतली वगैरह हो जाए, और बच्चे को दीगर जो है वो मसाइल हो जाए। तो आपने उसको बैठने देना है, और फिर आपने बच्चे को ये दूध देना है। एक वक्त में एक ही बोतल बनानी है, ये नहीं है कि एक वक्त में 3-4 बोतलें बना ली, एक फ्रिज में रख लिया। ऐसे आपने कोई जो है ना शॉर्टकट नहीं मारने, आपने एक वक्त में एक ही डोज बनानी है, और थोड़ी आपने बच्चे को जो है वो मेहनत करनी है, ताकि जो है बच्चे को जो है पूरी ग़िज़ाइयत मिले, ठीक है। अगर आप जो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला दे रहे हैं, ठीक है, तो इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ताकि आपके बच्चे को जो है वो सही क्वांटिटी मिले। इसके अलावा नॉन एआर के अंदर जो है वो प्रोबायोटिक्स शामिल हैं। प्रोबायोटिक्स का बहुत ही अहम रोल है। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, जो आपके जो बच्चे के अंतड़ियों में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से खुराक जो होती है एक बेहतर तौर पे कह लें हज़म होती है, या ये डायरिया के चांसेस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो प्रोबायोटिक्स जो है वो इसके अंदर नॉन एआर के अंदर शामिल है। मल्टीवाइटामिन शामिल है, अल्फा लिनोलिक एसिड शामिल है। इसके अलावा मिनरल से बहुत ज़्यादा भरपूर है, ताकि बच्चे को जो है प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट हो, बच्चे की जो है ब्रेन की डेवलपमेंट हो, और उसे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तकरीबन माँ के दूध के बराबर मिले। बाकी जो है नॉन एयर होप्स हो कि मैंने नॉन एयर के हवाले से जितनी आपको जो मालूमात चाहिए थी कि नॉन एयर जो है कब यूज़ करना चाहिए, नॉन एयर जो है वो नॉन वन से कैसे मुख्तलिफ है, नॉन एयर किन बच्चों के लिए होता है, वो सॉल्व हो गई होंगी। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।